तो अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। इनके राशि स्वामी यानी कि बुध, वो भी हो रहे हैं उदय अब, तो इनके लिए फरवरी कैसी रहेगी? देखिए, अगर कन्या राशि वालों की बात करें ना तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया रहेगा। शुरुआती पक्ष बढ़िया है आपके लिए। नए दोस्त बनेंगे, आपके काम में आपको नए लोगों का सहयोग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस समय पंचम पे राहु का अच्छा ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यानी आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर लेने वाले हैं, ठीक है। आपके काम अब बड़े जल्दी से बनेंगे, एक अच्छी स्थिति की, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। दूसरी, आपको कुछ जो काम में बाहरी चीज़ों से, यानी ऑनलाइन शुरुआत करना चाह रहे हैं, या विदेश जाना चाह रहे हैं, या अपने काम को बाहर जाके शुरू करना चाह रहे हैं, अच्छा समय है, कर सकते हैं। विस्तार देने का समय है अपने काम मतलब विदेश के योग इनके लिए बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। एक यात्रा छोटी हो या बड़ी हो, वो जरूर अभी बनेगी इनके लिए। अच्छा, काफी कुछ लोगों का ये सवाल कमेंट्स भी रहते हैं कि हमारे कि जैसे हम लोग उपाय बताते हैं या फिर कुछ ऐसे रहता है कि ये योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के, लेकिन वो कहते हैं कि हमें विदेश जाने का मौका ही नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर विदेश जाने के योग है, आप अपने एरिया से कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो वो भी विदेश योग में काउंट होता है? नहीं, वो विदेश नहीं कहलाएगा। विदेश योग ही हो जाएगा आपकी जन्मभूमि से अलग चले जाओ, जहाँ ये भारतवर्ष हमारा है। अच्छा। यहाँ से किसी और स्थान पे जब जाएंगे, वो हमारे लिए विदेश। श्रीलंका, नेपाल, बर्मा या इस तरफ की, या आप अमेरिका, वो हमारा विदेश ही है। तो वो ये नहीं होता कि मान लीजिए एक राज्य से हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो विदेश में काउंट नहीं, वैसा नहीं आएगा। वो उसमें अलग हो जाएगा। यहाँ विदेश योग कई चीज़ों को प्रभावित करता है। तो जब हम विदेश योग की मुख्य रूप से विवेचना जब हम विदेश योग की कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बाहर ही जाना है आपको, समुद्र पार कर लेना है आपको, इस तरह की स्थिति का प्रभाव होता है। अलग संस्कृतियों का प्रभाव आता है। लंबी दूरी की यात्राओं की बात करें, या फिर कुछ ऐसे अलग संस्कृति से मेलजोल की बात करें, तो वो एक अलग योग हो जाएगा, वो वहाँ काउंट नहीं होगा, वो गिना नहीं जाएगा। विदेश योग में फिर बाहर की यात्राएं आएंगी, वही चीज़ बनती है। ठीक है, तो कन्या राशि के लिए विदेश योग तो है, यानी कि इनका आर्थिक पक्ष भी अच्छा ही रहेगा देखें तो। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिहाज से कैसा है इनके लिए? देखिए, सेहत का तो ध्यान रखना है थोड़े से, क्योंकि अभी ना बुध की स्थिति जब कुंभ राशि में आएगी, तब आपको सेहत पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं आपका छठा घर एक्टिव हो जाएगा। इस समय क्या होगा कि अचानक से कोई रोग उभर सकता है, अचानक से कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगी। देखिए, राहु है वहीं पे ही, ठीक है, तो कुछ ऐसे योग जो बहुत ही सूक्ष्म परजीवियों से होते हैं, वो रोग आपको अपना परेशान कर सकते हैं। और इस समय क्या होता है कि रोग का पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे हुआ क्या है, वायरल हुआ है या बुखार ही हुआ है या क्या हो गया है। तो ऐसी स्थिति अभी बनेगी। तो सेहत को लेके तो आपको सजग रहना होगा ही होगा, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा। और खान पान में थोड़ा ध्यान रखना, स्किन से रिलेटेड रोग आपको असर दे सकते हैं इस समय पर। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल था कि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, ऐसा भी रहता है कि अगर कोई ग्रह दोष है उसमें, तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स में नहीं आता? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल है। जब आप ना, ये तब होता है जब राहु केतु का इफेक्ट हो रहा हो, उनके प्रभाव आते ही समझ लेना आपकी बीमारी डिटेक्ट हो ही नहीं सकती है। 4 डॉक्टरों के पास जाओगे तब भी कंफ्यूजन रहेगी कि आखिर बीमारी क्या है। ये अधिकांश समय तब देखा जाता है जब राहु की दशा चल रही हो, महादशा, या राहु अचानक से आपके गोचर में आ गया है, ठीक है, तो या फिर आपके जो शुभ ग्रहों का प्रभाव है वो राहु के साथ अष्टम का बन गया है। कैंसर के रोग में इस राहु केतु का जबरदस्त असर देखा जाता है, क्योंकि बहुत बाद में ही डिटेक्ट हो पाता है ना। बिल्कुल। इसीलिए जब हम दीर्घ व्याधियों, जो लंबी रोग चलते हैं ना, लंबे रोग, उनमें भी राहु केतु का असर आता है। तो जो पाप ग्रह में ये मुख्य ग्रह हैं जो अपना असर दिखाते हैं, इनमें आप आसानी से रोग का पता नहीं लगा पाएंगे। बहुत बार कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी इस दिशा में आपको रोग होता है तो लगातार चिकित्सक के संपर्क में बने रहें, ये कहा जाता है।
अच्छा, बने रहें, हाँ, उपाय होता है ये। क्योंकि इससे जरूरत है, क्योंकि देखिए ये कोई झोला छाप वाली बात नहीं है, ये सच की बात है कि आसानी से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ आइए, अगर सोचा कि एक डॉक्टर के पास चले गए उसने कुछ नहीं दिया, दूसरे पे नहीं, ऐसे फिर हताश नहीं होना है आपको, लगातार किसी ना किसी तरह चिकित्सक का सलाह लेती रहनी है कि कभी तो पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि तब दशा में कुछ तो बदलाव आएगा ना। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि एक डॉक्टर के पास हम गए, ठीक है, जी। वहाँ पे कुछ नहीं निकला, ठीक है, फिर हम लोग कंफर्म करने को सेकंड के पास गए, वहाँ पे बिल्कुल, भी नहीं निकला। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि हमारा ही भ्रम है, हमारे दिमाग में सारी चीजें आ रही हैं, तो या वो भी तो वही डिप्रेशन है देगा या राहु। कुछ है। राहु ही तो देगा तो भ्रम। नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि ये कोई उसके ऊपर दशा चल रही है या क्या? वो तो फिर आपको पता करना पड़ेगा ना, दिखाना ही पड़ेगा। आप परेशान, कोई अच्छा व्यक्ति तो कभी भी नहीं जाएगा ज्योतिष या डॉक्टर के पास, बीमार ही जाएगा ना। जब आपको लगेगा तुरंत आप पहुंचेंगे तो पता ही चल जाएगा कि दशा ही खराब है अब आपकी, अब ये स्थिति है, तो आपको रोग का प्रभाव पता नहीं चल रहा है, लेकिन रोग तो आपको, यही तो ज्योतिष का फायदा है कि यही पता चलता है, क्योंकि जो ज्योतिष विज्ञान है वो हमारे रोग चिकित्सा में भी बहुत उपयोगी होता है। तो बड़े से बड़े रोगों का पता लगाने के लिए चिकित्सा इसमें यही है कि ज्योतिष पता लगा लेता है कि आखिर रोग किस जगह हो रहा है, किस तरीके से अपना असर डाल रहा है और कब वो ज़्यादा दिखाई दे जाएगा। ये तो उपाय भी होता है फिर उसमें? बिल्कुल होगा, क्यों जैसे नहीं। आपने बताया कि डॉक्टर के पास उसे जाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ इसके में ये है, साथ में ये है कि कौन सी दशा चल रही है, उस दशा के उपाय कीजिए। आपका कौन सा भाव इफेक्टिव है, उसका जिस भाव का रोग है ना वो पता चल जाता है। अगर पेट का है तो पंचम जरूर प्रभावित होगा, लीवर, पेट, गुरु, पंचम, ये सब लोग मिलकर ही आपके पेट पर असर सबसे ज्यादा डालते हैं। नाभि से नीचे हो रहा है तो अष्टम का प्रभाव जरूर आएगा। ठीक है, तो जितने भी, अगर हम कहें कि गुप्त रोग जिन्हें हम कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुप्त रोगों में अष्टम अपना असर जरूर दिखाएगा, बिना उसके काम हो ही नहीं सकता है, वो असर डालेगा ही डालेगा। अगर आपका सिर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, माइग्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कंधे की दिक्कत है, तो स्वाभाविक रूप से आपका लग्न पीड़ित है ही है, स्वाभाविक रूप से आपका थर्ड हाउस पीड़ित है, वो कंधा है, आंख आपकी खराब है, कोई भी ज्योतिष के मतलब आप ये गारंटी ही है कि आपका सूर्य पीड़ित होगा ही होगा। आपका शुक्र कहीं ना कहीं, बुध ये पीड़ा दे रहे हैं। शुक्र क्या है? विजन है, देखना है। सूर्य आंख है, तो इनको नेत्र का कारक कहा गया है ना। हड्डियां खराब है तो सूर्य पीड़ित होगा ही होगा, हड्डी खराब, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, सूर्य खराब है। अच्छा, एक मेरा सवाल, कितने लोग, एक चीज मैं बताती अच्छा, हूँ, जी बताइए। कितने लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं अब हंस रही हूँ, ये गलत चीज है, पर मैं एक चीज बताने वाली हूँ। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, आई थिंक पता नहीं 80% लोग कर चुके होंगे, मरते सब नहीं है, ये याद रखिएगा। ग्रहों का है ये प्रभाव, ग्रह नहीं मरने देगा, क्योंकि वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देता है, आप मर नहीं सकते। आप कोशिशें 50 कर लो, अगर मर जाओ तो बोलो दशा नहीं है, आपका ग्रह पीड़ित नहीं है तो नहीं है। हाँ, आपकी मानसिकता उस वक्त प्रबल हो गई, राहु केतु का प्रभाव इतना, शनि का प्रभाव, चंद्रमा पीड़ित हो गया, आपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, मरे नहीं है, क्योंकि आपकी ना दशा है, ना आपका गोचर है, ना आपका ग्रह ऐसा पीड़ित है। ये ध्यान रखिएगा। तो यही कहते हैं कि रोग है, लेकिन वो रोग कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कुंडली बताएगी आपकी। जी, ठीक है। तो विजन से लेके मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि नेत्रों से संबंधित कोई समस्या है तो हो सकता है कि सूर्य खराब है। तो आजकल जो है सभी लोग जो कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस दौरान आंखें तो मतलब ख़राब होना या नंबर बढ़ना लाजमी है ही। तो इस केस में भी क्या सूर्य का प्रभाव रहता है? सूर्य का रहता है, शुक्र का रहता है, और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, कर्मों का रहता है। आप अपने काम खुद खराब कर रहे हो। ये होता है कि आप ना कुछ चीजें ऐसी, स्क्रीन टाइम आपको मिला उतना ही है, लेकिन आप उसे बढ़ा रहे हैं, ये समझिएगा। ये समझेंगे नहीं आप, ये बहुत गहरा प्रश्न है और गहरी बात है कि आपने कह दिया कि सब अब ऑनलाइन देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वो देख क्या रहे हैं ये भी तो देखिए, काम ही नहीं देख रहे हैं ना। आपने शुरुआत में ही अपनी पीड़ा, कितने ऐसे मैंने देखे हैं लोग जिनका शुक्र और सूर्य बहुत शुभ स्थिति का है, ठीक है, आज तक उनको आंखों में चश्मा नहीं लगाया, अच्छे अच्छे ओल्ड लोग भी ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है, आंखों की कोई परेशानी नहीं है, बच्चे हैं उनके इतने मोटे मोटे चश्मे पैदा होने पे ही है, तो यानी कोई ग्रह पीड़ित हो गया, उनका प्रभावित हो गया है, शुक्र प्रभावित है, सूर्य प्रभावित है, तो आंखों का तो कोई ना कोई असर जरूर डालेगा। और अगर दशा भी आ गई तो और गोचर भी जल पड़ा तो इफेक्ट आ ही जाएगा, फिर समझ लीजिए।
वो नहीं छूट सकता फिर। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।